अस्सलाम वालेकुम। पैसा इंसान को हमेशा फैसिनेट करता है और इसीलिए आपने डिफरेंट ट्रेडिंग एप्स देखी होंगी जस्ट लाइक एक्सपर्ट ऑप्शंस की। आप यहाँ पे आए, अगर आप यहाँ से ट्रेड करेंगे तो आपको बोनसेस भी दिए जाएंगे और आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ये वाकई ही रियलिटी है, इस तरह से होता है। अगर हम स्पेसिफिकली अपने कंट्री की या ऑल ओवर द वर्ल्ड बात की जाए तो हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है कि ये सारे मैकेनिज्म चलते कैसे हैं। आज मैं इसी मैकेनिज्म पे बात करूंगा, फाइनेंशियल मैकेनिज्म पे करूंगा। अगर आप ये समझ जाते हैं तो ये मेरी सक्सेस होगी। और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को गौर से समझिएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर बात की जाए या इन ट्रेडिंग एप्स की बात की जाए तो आपको आपको यही कहा जाता है कि आप इन ऐप्स के अंदर अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक इनके अंदर डिपॉजिट करें। $20, $10, 50 या $100 वट एवर। आप अगर यहाँ से ट्रेड करेंगे तो आपको हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इजीली यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। क्या ये वाकई रियलिटी है? और इन ट्रेडिंग ऐप्स के अंदर एक्चुअली किया क्या जाता है? इनमें मास्टर्स होते हैं, पर्सन होते हैं जिनकी स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करते हैं। अगर आप उनकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट होता है, उनको लॉस होता है तो आपको भी लॉस होता है। इसको अगर आम जुबान में कहा जाए तो इसको कॉपी ट्रेडिंग कहते हैं। क्या ये ठीक है, नहीं ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले मैकेनिज्म समझते हैं कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरह से काम करती हैं। फाइनेंशियल मार्केट जिनके अंदर फॉरेक्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये पता है आपको कि शेयर या कमोडिटीज क्या चीज होती है। यार ये फाइनेंशियल मार्केट्स, इनके अंदर आप तब तक काम नहीं कर सकते जब तक कोई इंटरमीडिएट पार्टी ना हो जिसको ब्रोकर का नाम दिया जाता है। ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन करोगे तब भी आप यहां से ट्रेड में जा सकते हो। और ब्रोकर का ट्रस्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप सुनते हो कि आए दिन कोई ना कोई फ्रॉड या स्कैम हो रहा होता है। जो भी आपके डिपॉजिट्स होते हैं या आपके जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे वैनिश हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि वो सारे कहाँ गए हैं। एक तो ये बात होगी। और दूसरी बात ये है कि यार आपको ये पता चल गया कि मैंने ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। ब्रोकर का वेल ट्रस्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो या वो क्रिप्टो हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि यार मैंने काम किस तरह से करना है। काम करने के दो तरीके हैं, नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस और नंबर 2 फंडामेंटल एनालिसिस। यार कि आपको ये दो एनालिसिस तो आने चाहिए कि यार वर्ल्ड के अंदर न्यूज़ किस तरह से चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है और प्राइस चार्ट की मूवमेंट क्या है, इनके ऊपर कौन सी स्ट्रेटजीज लगती है, कब मैंने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है, कब मैंने मार्केट से एग्जिट करना है और कब मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, किन करेंसी पेयर्स के अंदर आपको ट्रेड करना है और किन कंट्रीज के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है, किन कंपनीज में इन्वेस्टिंग करनी है, कब एंटर करना है या एग्जिट करना है। ये सब आपको पता होगा तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो या आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ भी जो ट्रेडिंग ऐप है या जैसे एक्सपर्ट ऑप्शंस है, जो भी और ऐप्स हैं, वो आपको ये नहीं कहती कि आप फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स पे ग्रिप करो। उनका मेन फोकस ये होता है कि आप यहाँ पे डिपॉजिट करो। जो भी न्यू कमर्स होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, यार वो ये करते हैं कि लोग वो देखते हैं कि यहाँ पे पैसा है, लोग यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, मैं वहां पे कुछ पैसा लगाता हूँ और यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। जैसे ही आप कुछ ना कुछ यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करते हो, कॉपी ट्रेडिंग में चले जाते हो, आपको तो नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इसी वजह से आपका नुकसान होता है। यार इसीलिए अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट के अंदर काम करना है, पहले टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस, और आपने इन मार्केट के अंदर काम करना है, किस टाइमिंग के अंदर काम करना है, इस मार्केट की टाइमिंग क्या है, की करेंसीज कौन सी है, की शेयर्स कौन से हैं जिनके अंदर आपने काम करना है। ये सब आपको पता होगा तो आप सक्सेसफुल होगे, अदरवाइज आपका लॉस तय है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। जब आपने अपने $20 या $50 या $1000 तक आपका लॉस हो जाता है तो आप कहते हो सर लॉस हो गया है, आप रोते हो और बाकियों को भी कहते हो यार इस साइड पे ना आए क्योंकि इसके अंदर लॉस होता है। इसीलिए अगर आप जरा गूगल पे सर्च करेंगे फॉरेक्स की मार्केट के अंदर, अगर 100 बंदे जाते हैं उसमें से कितने बंदे लॉस करते हैं, 70% से ज्यादा तादाद है जो लोग लॉस करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको पता ही नहीं होता, यार वो सीखते ही नहीं है कि हमने किस तरह से कॉपी ट्रेडिंग करनी है। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि यार अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में काम करना है, पहले सीखें। आपको पता होगा कि
ट्रस्टेड ब्रोकर कौन सा है और फिर आप ट्रेडिंग के अंदर जाएं, इन्वेस्टिंग के अंदर जाएं। अदरवाइज आप जो भी पैसे लगाएंगे वो बिलीव मी आपके वेस्ट होंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि ट्रेडिंग का जो साइकिल है वो किस तरह से काम करता है, उनको पता चल सके और वो ये सीखें और उसके बाद प्रॉफिट जनरेट करें। अगर वो सीखेंगे तो वो प्रॉफिट्स भी जनरेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल रही हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह।